हेलो गाइस, वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरिंग द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन को देखेंगे। डिबेंचर्स को जब इशू किया जाता है तो उस वक्त ये बात तय हो जाती है कि उसका रिडेम्पशन हम किन कंडीशन पे करेंगे। डिबेंचर्स को जो रिडीम किया जाता है वो दो तरीके से कर सकते हैं। रिडीम का मतलब ये होता है कि जो डिबेंचर आपने इशू किया है पब्लिक को, यानी कंपनी ने जो इशू किया है, उस डिबेंचर की एक लाइफ होगी, एक टर्म होगा। मसलन आपने 5 साल के लिए उसे इशू किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 5 साल के लिए उन लोगों से लोन लिया है जिनको आपने डिबेंचर दिया है। अब 5 साल के बाद आपको क्या करना होगा? आपको 5 साल के बाद उन लोगों से डिबेंचर वापस लेना होगा और उनसे जो लोन आपने लिया था, जो पैसा लिया था, वो उन्हें वापस करना होगा। इस काम को ही कहते हैं रिडम्पशन। तो डिबेंचर का रिडम्पशन का मतलब ये हुआ कि जो भी कंपनी ने डिबेंचर को इशू करके लोन लिया है उसका पेमेंट करना, उसकी अदायगी करना। अब ये जो रिडम्पशन होता है ये दो तरीके से होता है, रिडम्पशन एट पार और रिडम्पशन एट प्रीमियम। का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। रिडम्पशन एट पार या रिडीमेबल एट पार, इसका मतलब ये हुआ है कि जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है आपको उसी फेस वैल्यू को लौटाना है। या मान लेते हैं कि डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये थी और इसको आपने जब लौटाया है पैसा तो वो 100 ही रुपया लौटाया है, यानी 100 आपने लिया और 100 लौटा दिया जो उसकी फेस वैल्यू थी। इस तरह का रिडम्पशन कहलाता है रिडम्पशन एट पार यानी रिडीमेबल एट पार। दूसरा है रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी इसमें क्या होता है कि जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा पैसा आप लौटा रहे हैं। जैसे फेस वैल्यू डिबेंचर की अगर 100 रुपये है और आप इसको 100 से ज़्यादा लौटा रहे हैं, 110, 120, 105, 115, कुछ भी 100 से 1 रुपया भी आपने ज़्यादा लौटाया तो उसे कहा जाएगा रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब ये दोनों कंडीशंस को हम यहाँ पर देखेंगे, इशू और रिडम्पशन दोनों कंडीशंस को इशू के साथ मैच करके देखेंगे। आपको पता है कि डिबेंचर जब आप इशू करते हैं तो उसकी 3 कंडीशन हो सकती है, इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट, इशू एट प्रीमियम। और रिडम्पशन की जो कंडीशन होती है वो दो होती है, अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, रिडम्पशन एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो 3 कंडीशन इशू की और 2 कंडीशन रिडम्पशन की, इन दोनों को अगर आप मैच करके कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 6 कॉम्बिनेशन आपके सामने आएगा। पहला 3 कॉम्बिनेशन जो होगा वो रिडेम्पशन एट पार का आएगा, यानी अगर शेयर आपने इशू किया है पार पे और रिडीमेबल भी आप पार पे कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? 10 रुपए का डिबेंचर था, उसकी फेस वैल्यू थी और आपने उसको 10 में ही लौटा दिया, ये हुआ इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। अगर 10 रुपए का डिबेंचर था उसको आपने डिस्काउंट पर इशू किया, मान लीजिए आपने इसको 9 रुपए पे इशू किया लेकिन इसको रिडीमेबल एट पार यानी 10 में ही लौटाया, तो ये दूसरी कंडीशन बनेगी। तीसरी कंडीशन है कि 10 रुपए का डिबेंचर था मगर आपने उसको इशू 11 रुपए में किया था, 1 रुपया आपने एक्स्ट्रा मंगाया था जो कि प्रीमियम था, मगर आप लौटा रहे हैं उसको 10 ही रुपए पर, तो ये तीसरी कंडीशन हुई। लास्ट की जो 3 कंडीशन है, इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट एंड इशू एट प्रीमियम, इसमें आप रिडम्पशन तीनों केस में प्रीमियम पे करेंगे। इशू एट पार का मतलब 10 रुपए पे आपने इसको इशू कर दिया, लेकिन रिडीमेबल एट पार यानी 10 से ज़्यादा आप लौटा रहे हैं, हो सकता है आप 12 रुपया लौटा रहे हो, तो ये 10 का आपने इशू किया था डिबेंचर मगर आप लौटा रहे हैं 12, 2 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, तो ये हो गया रिडम्पशन एट प्रीमियम। इशू एट डिस्काउंट यानी आपने 9 में इशू किया था मगर आप प्रीमियम पे लौटा रहे हैं आप 12 पे, आपने मंगाया कम था फेस वैल्यू से तो ये हो गया इशू एट डिस्काउंट, मगर आप लौटा रहे हैं ज़्यादा फेस वैल्यू से, तो ये हुआ रिडेम्पशन एट प्रीमियम। और लास्ट कंडीशन है इशू एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम, यानी जब आपने इशू किया था तो आपने फेस वैल्यू से ज़्यादा पे किया था, मान लेते हैं 11 रुपये पे आपने इशू किया था तो 1 रुपया ज़्यादा आपने मंगाया इशू के टाइम, और आप जब लौटा रहे हैं तो अब लौटाने में भी आप फेस वैल्यू से ज़्यादा लौटा रहे हैं, आप 12 लौटा रहे हो या 13 लौटा रहे हो या आप इवन 11 रुपये भी आप लौटाएंगे तो भी प्रीमियम पे ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो फेस वैल्यू है उससे कंपेयर करना होता है। कभी भी डिस्काउंट या प्रीमियम को जब आप मिलाएंगे कि डिस्काउंट कितना है या प्रीमियम कितना है, हमेशा उसको कंपेयर फेस वैल्यू से ही किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं 6 कंडीशंस की जर्नल एंट्री क्या होती है। देखिए, जब भी कभी डिबेंचर को इशू किया जाता है तो उसमें पहली बात ये आती है कि उसका जो पैसा आप मंगा रहे हैं इशू करके वो लमसम मंगा रहे हैं, यानी एक बार में पूरा पैसा मंगा रहे हैं, या उसको इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं। आप मेरी पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने बताया है कि लमसम में पैसा मंगाने पे क्या एंट्री होती है और इंस्टॉलमेंट पर क्या मंगाने की एंट्री होती है यूजली। तो लमसम में जब आप पैसा मंगा रहे होते हैं तो बस 2 एंट्री होती है, एक पैसा मंगाने की और दूसरी उस पैसे को या उस अमाउंट को डिबेंचर में ट्रांसफर करने की। तो हम यहाँ पर लमसम वाली बात देखेंगे। और जब इंस्टॉलमेंट होता है तो इंस्टॉलमेंट की एंट्री जितनी इंस्टॉलमेंट होती है उस हिसाब से बनती जाती है। अगर इंस्टॉलमेंट आपकी 3 है तो 6 एंट्री हो जाएगी, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट पर 2 होती है। अप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है, तो अप्लीकेशन पर 2 हो जाएगी, अलॉटमेंट पर 2 हो जाएगी, फर्स्ट कॉल पर 2 हो जाएगी और
लास्ट कॉल पर भी 2 हो जाएगी। इस तरीके से जितनी किस्तें बनेंगी हर एक किस्त पे 2-2 एंट्री होगी। लेकिन यहाँ पर हम लमसम ले रहे हैं तो एक ही बार में हम 2 एंट्री बस करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 6 कंडीशन को हम देखते हैं। पहली कंडीशन है कि डिबेंचर को इशू किया है पार पे और रिडीमेबल भी पार पर है, यानी जो फेस वैल्यू है वही मैंने मंगाया है और लौटाते टाइम वही मैं लौटा रहा हूँ। तो अगर 10% डिबेंचर है, एक ही डिबेंचर को हम ले सकते हैं, यहाँ पर डिबेंचर की संख्या को हम एक ही रखते हैं। 10% डिबेंचर से 100 रुपये वाला इसको इशू किया है 100 रुपये पे, यानी इशू एट पार हो गया। रीपेबल एट 100, यानी इसको लौटाएंगे आप 100 में, जो यानी कि जो रिडम्शन हुआ वो भी पार पे हो गया। तो एंट्री होगी सबसे पहले पैसा आने की। पैसा आप 100 पे इशू करें तो 100 ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। चूंकि ये लमसम में है इसलिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही बार में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब आप जब लौटा रहे हैं तो 100 ही लौटा रहे हैं, तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब यहाँ पर 10% है तो यहाँ 10% आप लिख दीजिएगा। क्वेश्चन में जितना परसेंट लिखा रहेगा ये वही परसेंट लिखते हैं। दूसरा केस है इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। देख लीजिए 10% डिबेंचर 100 रुपये वाला इसका फेस वैल्यू थी, मगर इसको 95 में इशू किया तो यहाँ पर 5 रुपये डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब आप जब इसको इशू करके रिडीम करेंगे तो वो 100 पे कर रहे हैं, यानी डिस्काउंट पे इशू किया है और रिडीमेबल एट डिस्काउंट हो गया। तो एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट तो आपको 95 लिखना है, क्योंकि आपको पैसा 95 ही मिलेगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है इसको डेबिट करेंगे अगली एंट्री में, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, और जो डिस्काउंट आपने दिया है इशू के टाइम वो है आपका 5 रुपये, ये हो गया। और ये जो 10% डिबेंचर है ये क्रेडिट हो जाएगा फुल फेस वैल्यू से। हमेशा ये जो परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री होती है याद रखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू ही लिखा जाएगा हर बार, चाहे जो भी कंडीशन हो। इस परसेंटेज वाले डिबेंचर को मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस परसेंटेज वाला डिबेंचर की जो एंट्री है क्रेडिट साइड में, इसको हमेशा फेस वैल्यू ही लिखते हैं। तीसरा केस इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, यानी प्रीमियम पर आप इशू करेंगे, फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसा मंगाएंगे और लौटाएंगे आप फेस वैल्यू ही। तो यहाँ देख लीजिए 10% डिबेंचर से 100 रुपये वाले इसको आपने 105 पे इशू किया। देखिए 5 रुपया ज़्यादा आपने मंगाया, लेकिन इसको आप लौटा रहे हैं 100 रुपया ही। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 105 रुपये, क्योंकि पैसा आपके पास 105 आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 105, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा 105। अब दूसरी एंट्री जो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हो जाएगी डेबिट 105 टू डिबेंचर 10% डिबेंचर। मैंने क्या कहा था अभी कि इसमें हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं, फेस वैल्यू है 100 टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ये प्रीमियम वो है जो आप मंगा रहे हैं, वो है 5 रुपया। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम वर्ड इस्तेमाल करते हैं उस प्रीमियम के लिए जब आप इशू करते हैं और वो एक्स्ट्रा प्रीमियम आप मंगाते हैं। चौथी कंडीशन है इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। इसमें आप इशू तो करेंगे पार के ऊपर, मगर लौटाएंगे पैसा ज़्यादा, एक्स्ट्रा पैसा लौटाएंगे, वो होगा प्रीमियम। दोनों में फ़र्क है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। चूँकि जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है हम तब उसको लिखते हैं जबकि हम पैसा ज़्यादा मंगा रहे हों, और रिडम्पशन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तब लिखते हैं जबकि पैसा हम ज़्यादा लौटा रहे हों। तो दोनों प्रीमियम में फ़र्क है। इसके बीच में हमने एक वीडियो बनाया है, डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आएगा, जितना पैसा आपने मंगाया है 100 रुपये पे इशू किया है तो 100 ही आएगा आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100। अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 ये कर दीजिएगा। चूँकि इसके अंदर आप रीपे कर रहे हैं 108 रुपये पे, 8 रुपया जो है ये है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है, यानी आप 100 मंगा रहे हैं, 100 मंगा रहे हैं लेकिन लौटा रहे हैं 108, तो 8 रुपया ज़्यादा आपको देना पड़ेगा फ्यूचर में। तो अभी से इसकी रिकॉर्डिंग आप कर लीजिए, ये 8 रुपया लॉस है क्योंकि आपको ज़्यादा पे करना है। तो इसके लिए लॉस को आप डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 8 रुपये यहाँ पे हो जाएंगे। फिर ये 10% डिबेंचर, इसको मैंने बताया था कि हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं, तो इसके अंदर आप 100 लिख दीजिए। अब ये है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये वही वाला लॉस है जो आप फ्यूचर में इसको पे करेंगे, उसके लिए आप लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 8 रुपया। ये बड़ा आसान है, जब भी कभी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो तो उस प्रीमियम के लिए डेबिट साइड में लॉस लिखते हैं और फिर क्रेडिट में उसको टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करके लिख देते हैं। पांचवा केस है इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिस्काउंट पर इशू किया है मगर आप लौटाएंगे ज़्यादा। देखिए
₹100 वाला फेस वैल्यू का डिबेंचर था, इसको 95 में इशू किया, ₹5 तो यहाँ हो गया, आपने डिस्काउंट पे इशू कर दिया, लेकिन लौटाएंगे आप 108 पे, यानी ₹8 ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। तो एंट्री करेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट, जितना आया है, आया कितना है 95, तो बैंक अकाउंट डेबिट में 95 आएगा, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95। अब जब दूसरी एंट्री करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यही अमाउंट इधर आ जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 95। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये देखिए डिस्काउंट, जो डिस्काउंट आपने दिया है वो है ₹5, ये आपने जो दिया था, ठीक। अब इसके बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, चूंकि आप जब लौटा रहे हैं तो ये ₹8 आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, लौटाते वक्त ₹8 ज़्यादा लौटाना होगा, ये आपके लिए लॉस है, तो इसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये ₹8 हो गए। 10% डिबेंचर, इसमें हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं, फेस वैल्यू है 100, और ये है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यही वाला अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा ₹8। आप डेबिट और क्रेडिट को टोटल जोड़ेंगे तो ये बराबर ही होना चाहिए। देखिए 95 + 5 + 8 ये हो जाएगा 108, और क्रेडिट साइड में भी 100 + 8 108, दोनों बराबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं लास्ट केस पर, इसके अंदर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, प्रीमियम पर ही इशू किया है डिबेंचर्स को और प्रीमियम पर ही रिडीम भी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि दोनों का प्रीमियम अमाउंट अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, जो भी केस हो। तो 10% डिबेंचर ₹100 वाले थे, जिसको 105 में इशू किया, ₹5 ज़्यादा मंगाया, ये है सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो कि पैसा ज़्यादा मंगा रहे हैं। रिडीमेबल एट 108, यहाँ ₹8 जो है ये आपका रिडम्पशन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये ज़्यादा आपको लौटाना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या करेंगे, 105 जो पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट 105, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105, ये जो 105 है यही आपका डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोबारा डेबिट हो जाएगा अगली एंट्री में। लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स, इस लॉस को आप लिखेंगे वो लॉस जो कि आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पर करेंगे, वो है आपका ₹8 लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स। इसके बाद 10% डिबेंचर, यहाँ हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं, जो बार बार मैं बता रहा हूँ, ये कभी ना घटेगी ना बढ़ेगी। 10% डिबेंचर फेस वैल्यू ₹100 है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये वो प्रीमियम है जो आपने ज़्यादा मंगाया है, यानी ये ₹5 यहाँ लिखिए। और ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ये वही वाला अमाउंट है जो लॉस में आपने डेबिट में लिखा है, यही फिर अमाउंट इसको यहाँ लिखना होगा। यहाँ भी आप दोनों साइड का टोटल जोड़ेंगे तो बराबर आना चाहिए। देख लीजिए 100 + 5 + 8 113 हो जाएगा। डेबिट साइड आप जोड़िए, 105 + 8 113 हो गया, दोनों साइड बराबर है। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि और भी किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।